Welcome back in question number 3. And now the question is a little bit different. थोड़ा सा और टफ हो गया है, अदरवाइज वैसे इजी ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा टफनेस इसकी बढ़ी है क्वेश्चन नंबर 3 में. तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. The question number 3 says 300 students appeared in examination. Of these students, 28% got 5 first division, 54% got second division, and the remaining just passed. Assuming that no student failed, find the number of students who just passed. अब इसका सेंस मैं आपको बता दूं, उसका मतलब क्या है. एक एग्जामिनेशन हुआ है कहीं पे, जहाँ भी हुआ होगा, और उसमें जो है 300 स्टूडेंट्स हैं टोटल 300 बच्चों ने एग्जाम दिया है. ऑफ दीज स्टूडेंट्स 28% गॉट फर्स्ट डिवीजन. अब जो 300 बच्चों में से 28%, अब देखिए ये नहीं पता है कितने बच्चे, सिर्फ बताया कि 28% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करी. फर्स्ट डिवीजन जिसकी आप जानते हैं 60% से ऊपर वालों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 60% से कोई लेना देना नहीं है. 54% गॉट सेकंड डिवीजन. अब जो टोटल बच्चे 300 बच्चे, उनमें जो है जो 54% जितने बच्चे होंगे उनको सेकंड डिवीजन मिली. एंड द रिमेनिंग जस्ट पास्ड. और जो बाकी जो बचे बच्चे सिर्फ वो पास हो गए. Assuming that no student failed, ऐसा मान के चलिए कि कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ, मतलब सबके सब पास हो गए, लेकिन कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड. अब आपको ये पता लगाना है कि जो है जो बच्चे जो पास हुए हैं वो कितने हैं, सिर्फ उसका एक पूछा गया है. तो उसके लिए ओवरऑल हमें सारे निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जो हमें जो है पहले हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट डिवीजन के बच्चे कितने, सेकंड डिवीजन के बच्चे कितने, और फिर जो है अंत में जो है हम जो है डेफिनेटली इसके आधार पर रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स जो पास हुए वो हम आसानी से निकालेंगे. मेक श्योर जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ इसमें जो चीज है वो ये है, बिकॉज इसके आधार पर जो है आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा. अगर आप जो है ये आपको नहीं पता हो, देन इट विल बी अ लिटिल बिट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द आंसर, बिकॉज जो है टोटल स्टूडेंट जब तक टोटल ना पता हो तब तक वो परसेंटेज में बात नहीं आती है. तो अक्सर मैक्सिमम जितने क्वेश्चन होंगे परसेंटेज में, उसमें टोटल जरूर होना चाहिए, ताकि उसके आधार पर जो है परसेंटेज निकाल सकें. चलिए मैं आपको जो है आंसर करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. मैं इसमें ज्यादा कुछ लिखूंगा नहीं. टोटल 300 स्टूडेंट से आपको पता ही है. अब जस्ट मैं टोटल 300 में इतना लिख देता हूँ. जरूरी जो चीजें हैं टोटल स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 300, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जो है यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन की बात हो रही है. मैं फर्स्ट डिवीजन का जो है मैं एक्चुअल में नंबरिंग निकालने जा रहा हूँ कि फर्स्ट डिवीजन के बच्चे कितने हैं. तो फर्स्ट डिवीजन के बच्चे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 300 में से हमें जो है हर हाल में ये 20% जैसे कि दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करना है. सो इसे ये 2 zeros करके 28 3s. सो 28 3s अगर मैं आपसे बात करूँ, 28 3s कितना होता है, 28 3s आप इसे रफ में कर सकते हैं चाहे तो. मैं इसे माइंड में करने की कोशिश करता हूँ और आप भी कोशिश करें. 28 ठीक है. 20 60 और 24 16 24 दैट इज 84 जो है फर्स्ट डिवीजन जो है बच्चों की जो है टोटल 300 में से 84 बच्चों ने जो है 84 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करी. फर्स्ट डिवीजन उनकी आई है, दे सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन. And now the second division, it's a turn for second division. Second division says second division क्या है, second division is 54%. So 300 में से 54% को हम निकालेंगे. सिंपल इस तरह से ये 2 zeros करके. अब now 54 into 3. So 54 into 3 150 plus 12. 150 plus 12 is 162. Right, is it 15? 150 plus 12 is 162. तो यानी कि जो सेकेंड डिवीजन है 162 बच्चों ने 162 बच्चों ने प्राप्त करी है टोटल ओवरऑल. अब जो है आप पास स्टूडेंट्स, अब जो है पास की बात हो रही है, जस्ट पास है तो सीधा. सो जस्ट पास. अब जस्ट पास के लिए क्या करेंगे हम, जस्ट पास जो है हमें निकालना है. जस्ट पास के लिए किस तरीके से निकालेंगे. सो जस्ट पास की बात हो रही है यहाँ पे. तो जस्ट पास हम कैसे निकालेंगे. तो जस्ट पास हम स्टूडेंट्स को निकालने के लिए डेफिनेटली जो है आपको क्या है, ओवरऑल 300 में से जो है आपको फर्स्ट डिवीजन कितने आए थे. फर्स्ट डिवीजन वाज आई थिंक जो जैसे कि था इट वाज 84 minus 162.
इनमें से बस ये फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन के बच्चों को माइनस कर दो 300 में से, तो ऑटोमेटिकली वो चीज निकल आएगी। सो इसके लिए बेटर ये होगा कि इनको आपस में पहले ऐड कर लेते हैं। 162 ये फिर 6 माइनस ये 6 हो गया आपका, और 14 1 दैट इज 246। सो 246 जो है आपका ये हो गया 300 माइनस 246। 300 माइनस 246 है आपका 60। 60 में से जो है आपका 6 कम कर दीजिए, दैट इज 44। एक बार मैं चेक कंफर्म कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं बुक में से इसका आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, बुक में जो आंसर है, बुक में इट्स गिवन 54 है। तो एक चीज मिस्टेक मैंने कर दी यहाँ पे। देखिए ऐसा ही होता है कि जब हम अक्सर जो कैलकुलेशन करते हैं तो इस टाइप की मिस्टेक्स अक्सर हो जाया करती है। तो इट्स बेटर कि जो है आपको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रैक्टिस करते करते लगातार जो है कंटिन्यूअसली, तब जाके आप इतने एक्सपर्ट बन पाते हैं कि आप जो है किसी तरह की मिस्टेक आप जो है चांसेस कम जाते हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है, हमें नहीं कहूँ कि 100% आप एक्सपर्ट बन जाएंगे मैथ्स में लगातार प्रैक्टिस करने से, लेकिन एटलीस्ट इतना आप इस लाइन पे बनी जाएंगे कि आप जो है कोई भी एग्जाम पास कर सकें। और स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो इतने भी टफ नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं। तो अगर आप उनको अगर आप प्रैक्टिस करें तो ऑटोमेटिकली एटलीस्ट आप उतने पास होने के लायक हो जाएंगे। और वो अलग बात है कि किसी को मैथ्स का प्रोफेसर बनना है तो वो एक अलग बात होती है। सो यहाँ पे जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, इट्स 246 है। 60 में से आपका 6 गया, दैट इज 54। मैं 44 गलती लिख दिया, इट्स 54। सो टोटल ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हमारे बचते हैं दैट इज 54 हमारा आंसर है। जो 300 में से जस्ट पास, यानी कि जो सिर्फ पास हुए बच्चे हैं, दीज आर 54 स्टूडेंट्स, सिर्फ 54 स्टूडेंट्स है। अब जो ये यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करी, अगर ये आपको -240, आप सोच रहे हो कि सर ये 240 कैसे आया, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो कैसे आपको माइनस करना चाहिए। अक्सर मैक्सिमम बच्चे यही सोचा करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेक श्योर कि जो अलजेब्रा के रूल्स हैं वो यहाँ पे फॉलो होंगे, अलजेब्रा और मैथ्स के रूल्स दोनों मिक्स करके। बिकॉज माइनस माइनस होता है, वो क्या करता है कि जब दो नंबर हैं उनके लेफ्ट साइड में, दो नंबरों के लेफ्ट साइड, देखिए इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ इसके लेफ्ट साइड माइनस है, यहाँ माइनस है। तो जब भी इस टाइप को नंबर दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से -3 दिया है और आपको -4 दिया हुआ है, तो इसका सेंस सिर्फ और सिर्फ ये बनता है, इसको माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, लेकिन जो है इनको जब भी सॉल्व करते हैं तो माइनस लिख देते हैं, लेकिन इनको आपस में ऐड कर देते हैं। सो -7 इज योर आंसर, -7 आपका आंसर है। इसी तरीके से मैंने वही अलजेब्रा का रूल यहाँ पे फॉलो किया है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे भी कंफ्यूज हुआ करता था, मुझे खुद नहीं समझती क्या कैसे करना है। तो ये जो चीज है माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने, और इनको मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से मैंने। तो जो है ये आपका जो है इस तरीके से जो है ये -246 आया है, तो इसमें आप जरा भी कंफ्यूज मत होना। तो ये जस्ट जब आप अलजेब्रा करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं। सो 54 इज ओवरऑल योर आंसर। मैं जो है रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जो है एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं कि ये तो ठीक है आपने जो है कर लिया है, तो ठीक है, लेकिन इसका करने का एक और ऑल्टरनेट रास्ता है, एक और दूसरा तरीका भी है जिससे बहुत इजी वे में और इससे जल्दी जितना टाइम आपने इसमें लिया है इससे और जल्दी वे में जो है वो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो सेकंड मेथड मैं आपको आज मैं जरूर कराऊंगा, बिकॉज इट्स कंपलसरी फॉर स्पेशली फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए बहुत जरूरी है वो। तो वो सेकंड मेथड मैं आपको आज सिखाता हूँ। तब तक आप जस्ट ये देखिए। सो नाउ जो ये ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसका फायदा ये मिलेगा आपको कि आपको जल्द क्वेश्चन बहुत जल्दी आएगा। आप देखिए मैं कितनी जल्दी तरीके से करता हूँ, वही आंसर 54 मेरा आएगा। जो 54 आंसर था मेरा, मैं इसे लिख देता हूँ किनारे पे, 54 मेरा आंसर था पहले भी। तो जो है अब यही आंसर मुझे लाना है, तो और क्या तरीका और कैसे आ सकता है ध्यान से देखिए। अब आप इसमें नोटिस कीजिए कि जो है जब 28% मार्क्स जो है फर्स्ट डिवीजन के बच्चों के 28% मार्क्स आए, और जो सेकेंड डिवीजन है वो 54% ने प्राप्त करी, यानी कि जो बाकी बच्चे जो रिमेनिंग जस्ट पास हुए हैं। अब जब हमें नहीं पता कि वो कितने बच्चे हैं और कितना परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज फिर भी जो है एक बार को हम निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। 100% तक ही हम नापते हैं किसी चीज को, तो जो है 100 के आधार पे जो है अगर मैं 100% टोटल को मान के चलूँ, मैं ये मान के चलूँ कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं,
टोटल स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि 300 है और या फिर 100% मान के चलो। बात एक ही है, आप इसे मैंने इसको इसके बराबर मान के चला है, यानी कि 300 इज इक्वल टू 100% के बराबर मान के मैंने चला है। तो अब जो है जब 100% की बात आ रही है तो डेफिनेटली जो है मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं से 28% और जो है आपका 54% है इसको मैं माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि मेरा सेंस यही कहने का 100 माइनस, मैंने समझाने के लिए लिखा परसेंटेज यहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है, लाइक दिस, इस तरीके से। अब अगले स्टेप में 100 माइनस, इनको मैं ऐड कर दूंगा आपस में, जैसे कि रूल होता है अलजेब्रा का, माइनस और माइनस जो है आपका 28 54 64 74 84 और 82। लास्ट में मेरा जो आंसर होगा दैट इज आपका होगा दैट इज 18, यानी कि जो हमारा कितना है लास्ट में मेरा निकला 18%, 18% मेरा आंसर निकला है। अब जो मैं निकला अभी परसेंटेज है, अभी ये नंबरिंग में नहीं निकला है, तो मैं नंबरिंग में निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। नंबरिंग में निकालने के लिए मैं यहाँ जगह नहीं तो मैं फिलहाल इसे यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मुझे अभी तो परसेंटेज में निकला मेरा आंसर, मुझे निकालना है नंबरिंग में। सो जो है मुझे उस 300 में से 18% जो है करना। पहले भी 18% आया था घूम फिर के, अब ध्यान से देखिए कट लगा और जो मेरा आंसर आ गया 18 से 54 होता है। सो 54 स्टूडेंट्स जो है जस्ट पास्ड, जो टोटल ओवरऑल स्टूडेंट्स है 54 और जस्ट पास हुए। तो देखिए और जल्दी स्पीड से हो गया, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए धीमे धीमे आराम से, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अदरवाइज नहीं तो जब आप इसे रियल में कॉपी में या अपने पेपर कहीं भी करेंगे आप, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और ये ऑटोमेटिक तरीके से इस तरीके से हमारा 54 आ गया। पहले 54 था हमारा, जो कि हमें चाहिए था, मैं इसे टिक करा देता हूँ। तो जो है आपका जो है 54 आंसर जो है निकल गया। इस तरीके से करके हम जो है क्या करेंगे, हम जो सॉल्व करने के तरीके हैं। तो आपको जो है जो है जब फ्यूचर में जब भी आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप दोनों मेथड को सीखिए आप, और दोनों मेथड से करते करते तब जाके आप जो है इस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि आप ये शॉर्टकट तरीका अपना पाएं कि और इजी हम कैसे कर सकते हैं। तो जो ऑटोमेटिकली धीमे धीमे सब चीजें समझ में आने लगती हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये एकदम से नहीं आता कि आप सोचोगे एकदम से आप सीख जाओगे। मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि इस तरीके से करो जल्दी होगा या देरी से होगा। बुक में जो है दोनों मेथड से किया है, पहले मैंने माइंड में सोचा था, फिर मैंने जब आंसर देखा था दोनों मेथड से कर रखा था। तो यानी कि जो है ये चीज ऑटोमेटिकली जो है जो टीचर जो इन्होंने बुक में लिखा है उन्होंने भी जो है उनको भी समझ में आ गया, उनको भी पता चल चुकी है कि जो है ये मेथड इजी है, तो उन्होंने ये भी जो है दे दिया साथ में उन्होंने। अब आपकी मर्जी, आप वाला मेथड यूज करें चाहे वाला मेथड यूज करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जस्ट मैंने समझाने के लिए बता दिया। और बेटर ये हो कि आपको जो इजीएस्ट शॉर्टकट वे है, इजी भी हो शॉर्टकट भी हो, तो उसी को अपनाएं, क्योंकि जल्द से आपको जो है हर हाल में वहाँ पेपर जो है टाइमली जो है वहाँ पे आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों चीज देखी जाएगी हर हाल में। तो जो है मेक श्योर कि जो है इस तरीके आपको तरीके अपनाने पड़ेंगे। बाकी इसके बाद वैसे मैं फ्यूचर में जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको शॉर्टकट टेक्निक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा कि और इजी वे में और कैसे आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो फिर जो है उससे और जल्दी क्वेश्चन होगा, तो उससे आप काफी बार टाइम बच जाएगा रिविजन करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है आप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए मैं फिर यहीं पे जो है वीडियो को एंड करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।